हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने की विविधियाँ। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसमें 5 बताए गए हैं और 3 तो प्रमुख है। पहला है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि इंद्रियां, जो हम देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर, सूंघकर ये सारी चीज़ें को अनुभव कर सकते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। उदाहरण जैसे आग जलती है, हाथ लगने से अनुभव होता है, यानी कि अगर आग का थोड़ा सा भी ताव लगता है तो हम समझते हैं कि मेरा हाथ जल जाएगा, तो ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। दूसरा है तर्क। तर्क मतलब सोच विचार, तुलना और निष्कर्ष से प्राप्त ज्ञान। सोच विचार कर कोई भी निर्णय लिया गया हो या तुलना करके कोई भी निर्णय लिया गया हो तो उसे हम तर्क कहते हैं। और यह सभी मनुष्य को निश्वर और राम मनुष्य, तो राम निश्वर है यानी कि ईश्वर है, तो ये सारी चीज़ें तर्क की है। तो उसके बाद देखेंगे तीसरा है शास्त्र। शास्त्र मतलब होता है ग्रंथ, किताबें, वेद, उपनिषद, विज्ञान की पुस्तकें, शिक्षकों का ज्ञान। यानी कि इसका कहना है कि शास्त्र मतलब इतिहास की घटनाएं वाले किताबों में जानना। अगर हम इतिहास की चीज़ें पढ़ेंगे तो हम वेदों के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं, ग्रंथों के बारे में भी जान सकते हैं। 4 नंबर है अंतर्दृष्टि, यानी कि आत्म प्रेरणा, यानी कि अचानक समझ में आ जाना, बिना तर्क के उदाहरण देना। जैसे कि कोई चीज़ ऐसा होता है कि एकदम से अगर आप को सामने आ जाए और आप उस चीज़ को जानते हैं तो उसे हम अंत प्रेरणा कहते हैं, फिर अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं। 5 नंबर है किस अनुकरण। अनुकरण मतलब दूसरे को देखकर सीखना, यानी कि बच्चा अपने माता पिता को देखकर सीखता है, बोलता है, चलता है। जब वो छोटा होता है तो वो सब कुछ दूसरे को देख करके, कॉपी करके, अनुकरण करके सीखता है, उसे हम अनुकरण कहते हैं। उसके बाद देखेंगे ज्ञान प्राप्त करने की विविधियाँ। वैसे तो 3 प्रमुख माने गए हैं, इंद्रियां, तर्क और आत्मा, यानी कि आत्मा से निकली हुई चीज़ें तर्क करके, और इंद्रियां यानी कि अपने आँख, नाक, कान से, जैसे 5 इंद्रियां होती है टच करने के लिए, जैसे छूते हैं कोई चीज़ को, अनुभव करते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, तो ये सारी इंद्रियां ही हैं, 5-6 इंद्रियां होती हैं। तो चलो हम देखते हैं। पहला है प्रभावित व्यक्तियों से ज्ञान। प्रभावित, इतिहास ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन है, यानी कि मनुष्य अपने सारी समस्या का समाधान इतिहास के बुक में ढूंढ सकता है। बुजुर्गों के द्वारा सांस्कृतिक और रीति रिवाज से जो है कई चीज़ें अपना ली जाती है और पीढ़ी दर चली आती है, लेकिन इतिहास में इस चीज़ों को कई अच्छे तरीके से दिया गया। अगर उस चीज़ों को फिर से पलटकर पढ़ा जाए, देखा जाए, तो उससे अच्छी ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं। और कई ऐसे ज्ञान हैं जिनको बहिष्कार भी किया गया है बुक के माध्यम से, तो ये है। और अनुभव से जो ज्ञान होता है, अनुभव से जो ज्ञान मिलता है वो भी ठीक है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, तो वो उनके 100 बात में से 50 बात ऐसे हैं जो सही हैं, उनके अनुभव द्वारा किए गए हैं। लेकिन जो वो रीति रिवाज है, जैसे कि सती हो जाना, बाल विवाह कर देना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। और इतिहास का अगर बुक पढ़ा जाए तो ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ों को बुक के माध्यम से भी बहिष्कार किया गया है, यानी कि बुक में लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये करना है, उसको भी बहिष्कार किया गया है। उदाहरण के तौर पर भी कई सारी चीज़ें उपलब्ध है बुक में, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है इंद्रियां। इंद्रियों से ज्ञान। इंद्रियों जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें से जो चीज़ हम जानते हैं, देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंद्रियां से है। निरीक्षण मतलब भविष्यवाणी, व्याख्या और निरंतर, यह वैज्ञानिक विधियों से जुड़ी हुई है। निरीक्षण मतलब ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ को निरीक्षण करना होता है तो वो आपको सही दिखेगी, लेकिन अगर आप उसको बारीकी तौर से देखेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें उसमें डिफेक्ट मिलेगी, आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं निरीक्षण। भविष्यवाणी, आगे क्या होगा इसका अनुमान लगा लेना। व्याख्या मतलब कोई भी चीज़ों को तह तक जा करके उसके बाद उसकी व्याख्या करना। निरंतर, स्थिति को काबू में कैसे रखा जाए। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें काबू करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस समय हमें अपने आप पर कैसे नियंत्रण रखना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। बच्चे पौधे को रोज़ पानी देते हैं, पौधा जो है वो बढ़ता है, कारण समझते हैं कि फिर सही मात्रा में पानी दिया जा रहा है। अगर पौधा सूख रहा है तो या तो पौधा ज़्यादा पानी की वजह से भी सूख सकता है, कम पानी की वजह से भी सूख सकता है, तो हर एक चीज़ का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
और चौथा है आगमन विधि। जैसे छोटे छोटे उदाहरणों से बड़े बड़े नियम बनाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे उदाहरण दे करके बड़े बड़े नियम बना दिए जाते हैं। जैसे कि कई लोग कहते थे कि कम उम्र में शादी कर देना चाहिए, क्यों कर देना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं कि बड़े होने पर ये अपनी समझदारी दिखाएगी, पढ़ेगी लिखेगी। तो छोटे छोटे कारण को इकट्ठा करके बड़े नियम बना दिए जाते थे जो कि हित में भी नहीं होता था, तो आगमन विधि उसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप समझ सकते हो, लोहे को गर्म किया जाता है, फिर उसे पिघलाया जाता है, फिर उसे, जैसे तांबा हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस चीज़ में गर्म करने के बाद भी फैलती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। फैलती मतलब क्या, अगर हम लोहे को पिघलाएंगे, उसको कूटेंगे तो वो लंबा होगा, धार बनाया जाएगा। तो ऐसे ही होता है तर्क सहित, जैसे कि मैंने अभी बताया, तर्क करके यानी कि सोच विचार करके। उसके बाद एकाग्रता और ध्यान। एकाग्र यानी कि कोई भी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम परीक्षा वगैरह भी जैसे अगर ले सकते हो आप, तो उसमें एकाग्र और ध्यान की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चे अगर आपके पास 100 हैं और आप अकेले टीचर हैं, तो आपको एकाग्र होकर रहना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई चीटिंग ना कर सके। तो ये एकाग्र और ध्यान का भी काफ़ी महत्व माना गया है। 7 नंबर समस्या और समाधान। समस्या समाधान यानी कि बच्चे को समस्या देकर के उसका समाधान कैसे निकालना है, ये चीज़ें बच्चों पर आप आजमा सकते हो, देख सकते हो। जैसे गणित के प्रश्न, जीवन की समस्याएं, प्रयोग की गलती का सुधारना, यानी कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चे को देनी चाहिए और उसका हल करने के लिए उनको कहा जाए। ये सारे ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान की विधियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।